श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। सभी सभासद तो उपस्थित हैं, किंतु पवन पुत्र हनुमान कहीं दिख नहीं रहे। जय श्री राम। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। हनुमान की भक्ति निराली, सिंदूर से सब देह रंग डाली। दिया प्रीत का प्रगट प्रमाण, सजल नयन हो गए श्री राम। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। ये क्या महाबली, आज ये कैसा स्वरूप धारण किया है आपने? आपकी प्रसन्नता के लिए प्रभु। मेरी प्रसन्नता के लिए? आपसे ये किसने कहा कि मैं किसी विशेष रूप से प्रसन्न होता हूं, और वो भी इस रूप से? ये ज्ञान तो मुझे स्वयं माता सीता से मिला है प्रभु। जानकी से? जानकी ने आपसे ऐसा क्यों कहा, और कब कहा? आज प्रातःकाल संध्या वंदन के पश्चात जब मैं माता सीता से प्रसाद पाने गया, प्रणाम माते, भूख लगी है, प्रसाद दे माते। हाँ पुत्र, तनिक ठहरो। माते, एक प्रश्न पूछूं? महाज्ञानी हनुमान हमसे कुछ जानना चाहते हैं। अवश्य पूछिए अंजनानंदन। माते, इस दिव्या के ना खुलने से आप इतनी व्याकुल हो गई और मिलते ही सदा की भांति प्रसन्न हो गई माते। ये तो स्त्रियों का रहस्य है पुत्र, तुम्हें कैसे बता दूं? अच्छा अच्छा, उदास मत हो। देखो, इसे सिंदूर कहते हैं आंजनेय। इससे क्या होता है माते? क्या होता है? आप भी भोलेनाथ की तरह भोले हैं हनुमान। अच्छा सुनो, संसार की हर स्त्री अपने स्वामी के लंबी जीवन के मंगल कामना के लिए अपनी मांग में सिंदूर धारण करती है, और मैं भी इसीलिए सिंदूर लगाती हूँ। इसे लगाने से आपके स्वामी दीर्घायु होते हैं और वे सदैव मुझसे प्रसन्न रहते हैं। इसे लगाने से प्रभु दीर्घायु होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं माते। हाँ पुत्र, वे प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद माते, आज्ञा दीजिए। अरे हनुमान, तनिक सुनो तो पुत्र। श्री राम
चुटकी भर सिंदूर लगाती है, परंतु आपने तो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा रिक्त नहीं छोड़ा। मैंने सोचा प्रभु, केवल चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप दीर्घायु हो जाते हैं, तो यदि मैं संपूर्ण देह पे सिंदूर लगा लूं तो आप चिरंजीवी हो जाएंगे और पृथ्वी छोड़ के कभी भी अपने धाम नहीं जाएंगे प्रभु। सदैव हम भक्तों के पास ही रहेंगे प्रभु। तुम्हारे हृदय की सरलता और भक्ति निराली है हनुमान। ऐसी ही भक्ति मुझे तुम जैसे भक्तों के अधीन बनाती है। आज मंगल के दिन तुमने मेरे लिए जो ये मंगल कामना की है, तो मैं वचन देता हूं महारानी कि मंगलवार को जो कोई भी तुम्हारे इस सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा और श्रद्धा से तैर और सिंदूर अर्पित करेगा, उसके प्रति भी मैं वैसे ही कृपालु हो जाऊंगा जैसे कि तुम्हारे प्रति। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। पवन पुत्र का किया सम्मान, भक्तों के रंगे सिंदूरी, राम करे सब इच्छा पूरी। जो हनुमत को रंगे सिंदूरी, राम करे सब इच्छा पूरी, राम करे सब इच्छा पूरी। तो ये है सिंदूर का महत्व, जिसे स्त्रियां ही नहीं हनुमान भी जानते। एक और महत्व की बात थी जो मैंने हनुमान से कही, अर्थात जानकी ने कही थी। वो क्या? यही कि विवाहित स्त्री के मांग का सिंदूर प्रतीक है कि वो अपने स्वामी के प्रति अनन्य भाव से समर्पित है। हनुमान ने भी सिंदूर लगाकर प्रभु के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को भी सिद्ध किया। सत्य है, पवन पुत्र हनुमान के लिए न तो कोई और दूसरा देवता है और न ही प्रभु का कोई दूसरा रूप है तो बस केवल और केवल श्री राम। फिर क्या हुआ नाथ? विवाह के पश्चात केसरी और अंजना के दिन कैसे बीते? केसरी और अंजना एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में पाकर तृप्त हो गए थे, किंतु बहुत काल बीत जाने के बाद भी जब उनके आंगन में शिशु की किलकारियां नहीं गूंजी, तो भीतर ही भीतर केसरी को यह संताप खाने लगा। संतान सुख से हीन अंजना उसका दुख समझती थी, पर वो स्वयं भी दुखी थी। वो जानती थी ना तो संतान के बिना वंश वृद्धि हो सकती है और ना ही मनुष्य को पितृ ऋण से मुक्त किया जा सकता है।
पितृ ऋण चुकाए बिना स्वर्ग का द्वार कभी नहीं खुलता। धीरे धीरे संतान का अभाव उन्हें हर पल खलने लगा था। किंतु हे घनश्याम, अंजना को तो देवगुरु से पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिला, उसी कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। तो फिर उन्हें संतान न होने का क्या कारण था? अंजना को यदि किसी साधारण जीव को जन्म देना होता तो कोई कठिनाई ना होती, किंतु उसे तो महाकाल भगवान शंकर के अंश को अपने गर्भ में धारण करना था, जिसके लिए वो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं थी। पूर्व जन्म की अप्सरा अंजना स्वर्ग लोक से आई थी। स्वर्ग भोग विलास का लोक है, तप का नहीं। और अंजना को हनुमान को जन्म देने के योग्य बनने के लिए तपस्या की आवश्यकता थी। तपस्या? किंतु कैसे? किंतु कैसे? तपस्या? किंतु कैसे? किंतु कैसे? यही बात तो केसरी और अंजना भी जानना चाहते थे कि वो संतान पाने के लिए क्या करें, कैसे करें। संतान की अभिलाषा से अनेक लौकिक उपाय किए, किंतु कोई लाभ ना हुआ। तब उन्होंने अपनी समस्या के अलौकिक समाधान को जानने के लिए ऋषि मतंग की शरण ली। ये वही ऋषि मतंग थे जिन्होंने मेरे राम अवतार के समय परम भक्त शबरी का मार्गदर्शन किया था। संतान प्राप्ति अस्तु। तुम दोनों ऐसे चकित भाव से मुझे क्यों देख रहे हो? आपने तो बिना मांगे ही हमें मनचाहा वर दे दिया। अब एक समाधान और कर दें ऋषिवर। हम जानना चाहते हैं कि हमें यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा। केसरी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, परंतु देवाधिदेव भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात
भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए अंजना को 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी। कल्याण वस्तु। उसके उपरांत आकाश गंगा तीर्थ में स्नान करके तपस्या आरंभ करना। भगवान उमाकांत अवश्य कल्याण करेंगे। पशुपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
इसी प्रकार कठोर तप करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अंजना की इस घोर तपस्या को देख देखकर करुणामयी जगत जननी भगवती पार्वती का हृदय निरंतर पसीजता रहा, किंतु कैलाशपति भगवान आशुतोष अपनी समाधि से बाहर आने का कोई संकेत तक नहीं दे रहे थे। अंततः सत्व मूर्ति शैलपुत्री का धैर्य छूटने लगा। हे शशि शेखर, आंखें खोलिए। अंजना के तप से समस्त लोग कंपित हो उठे हैं। हे दीनानाथ, आप तो आशुतोष हैं, अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अंजना के घोर तपस्या को तो 12 वर्ष बीत चुके हैं प्रभु, आप कब प्रसन्न होंगे? उस दीन के प्राण संकट में है दीनबंधु, दया कीजिए। आपके अंश का अवतार काल भी निकट आ पहुंचा है। आंखें खोलिए स्वामी और उसे उसकी तपस्या का फल दीजिए। आंखें खोलिए स्वामी और उसे उसकी तपस्या का फल दीजिए। अभी नहीं करुणामयी, अभी एक परीक्षा शेष है। अंजना, तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। आंखें खोलो पुत्री। आगामी श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को देवाधिदेव महादेव साक्षात तुम्हें दर्शन देंगे और आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके स्वागत का प्रबंध करो पुत्री। और ध्यान रहे पुत्री, भगवान भोले शंकर के सत्कार में कोई त्रुटि ना होने पाए। जब ब्रह्मा जी की 100 दिव्य वर्षों की आयु पूर्ण हो जाती है तो मैं प्रलयकालीन संवर्तक सूर्य बनकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, पृथ्वी और प्राणियों के शरीर से सारा जल सोख लेता हूं। जब समस्त ब्रह्मांड दहकने लगता है तो मैं ही प्रलयकालीन मेघ के रूप में सहस्रों वर्षों तक मोटी मोटी धाराओं से इस समस्त ब्रह्मांड को जलमग्न कर देता हूं। तब पृथ्वी
जल में विलीन हो जाती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, और आकाश अहंकार में लीन हो जाता है, अहंकार महतत्व में, और महतत्व मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। उस अवस्था में जब समस्त जीवों और देवताओं के साथ वेद और ब्रह्मा भी मुझ में समा चुके होते हैं, तो इस सृष्टि का उस प्राकृत प्रलय में लोप हो जाता है। फिर नवीन सृष्टि का समय आने पर मैं समस्त सृष्टि के तत्वों व उनकी एकता के द्वारा एक विराट शरीर की रचना करता हूं। उसी विराट शरीर की नाभि से नवीन ब्रह्मा प्रकट होते हैं। अगली प्राकृत सृष्टि के आरंभ में प्रिय हनुमान ब्रह्मा बनकर अपने इस जन्म में अर्जित ज्ञान, विज्ञान और मेरी प्रेरणा के आधार पर वेदों व पुराणों को धारण करेंगे। तत्पश्चात रजोगुण का आश्रय लेकर संकल्प शक्ति मात्र से सृष्टि कार्य में संलग्न होंगे और भुवा और स्वह नामक त्रिलोकी की रचना करेंगे, और फिर प्रजापतियों के माध्यम से वृक्षों, पशु पक्षियों, मनुष्यों की सृष्टि के साथ देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा आदि की देव सृष्टि भी करेंगे। यन्नाभि पद्म भवनादहमासमीप्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रही तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग। अपने आराध्य श्री राम के गुणगान और उनकी सेवा के अतिरिक्त महाबली हनुमान के हृदय में और कोई अभिलाषा नहीं। उनके लिए सारा संसार सिया राममय है। वो चुटकी बजाकर अपने प्रभु की उबासी दूर भगाएं या ब्रह्मा होकर सृष्टि करें, सब कुछ उनके लिए राम काज ही है। नैव मे दृशमनुस्पृशस्त भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिने क्षणाय सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेकयात्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान भगेन। हनुमान जी की इतनी महिमा सुनकर मेरे मन में उनके बाल लीला सुनने का चाव और बढ़ गया है। किंतु प्रभु, उसके पहले उनके जन्म की कथा तो पूरी कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कब और कैसे अंजना को आशीर्वाद देके उसकी मनोकामना पूर्ण की, थोड़ा विस्तार में बताइए ना प्रभु। हाँ श्याम सुंदर, महादेव ने माता पार्वती से कहा था कि वो एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? अंजना और केसरी को कहां यह ज्ञात था? वो तो भगवान नंदीश्वर के स्वागत का आयोजन कर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का मंगलकारी दिन आ ही गया।
प्रातः से संध्या हो गई, किंतु भोलेनाथ अभी तक नहीं आए। भक्ति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। भवति भिक्षाम देहि। क्या इस बूढ़े के साथ उपहास कर रही हो? तेरे आधे दांत टूट चुके हैं, आधे दांत सड़ चुके हैं। मुझे रसीले पकवान खिलाओ। रसीले पकवान? ऐसे अनजान बनने का नाटक मत करो। तुम्हारी रसोई में 56 भोग पकाए गए हैं और मैं बड़ी दूर से तुम्हारी उस सुगंध के पीछे यहां तक चला आया हूं। मैं वो भोग लगाए बगैर तुम्हारे द्वार से नहीं जाने वाला हूं। क्षमा करें बाबा, आज हमारे घर में एक विशेष अतिथि आने वाले हैं और ये सारा आयोजन उनके स्वागत के लिए किया है। तुम कह रहे हो कि मैं अतिथि नहीं हूं? मैं बूढ़ा, दरिद्र, करूप हूं, इसलिए वो अतिथि नहीं होता जिसको न्योता देकर बुलाया जाए। अतिथि वही होता है जो बिना बुलाए किसी भी तिथि में चला जाए। नहीं नहीं बाबा, मेरी बात का अर्थ ये था कि ये सब हमारे इष्ट नहीं, अनिष्ट होगा तुम्हारा। मेरे समान बूढ़े दरिद्र भूखे को भोजन न करा के कोई भी इष्ट प्रसन्न नहीं होने वाला। बोलो, कराते हो 56 भोग? तो मैं चला। Thank you.